पीसीसी एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण अग्रवाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाइए। कृष्ण अग्रवाल की जीत आपकी अपनी जीत होगी। आपकी अपनी कामयाबी के लिए काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। स्वर्गीय पवन देवीलाल अमर रही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनावों में जीत हासिल करने के लिए नेताओं की वादों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में जजपा और आप पार्टी से करनाल सीट से उम्मीदवार कृष्ण अग्रवाल खेरी मानसी गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचने पर उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत हुआ। कृष्ण अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें भारी मतों से जिताकर संसद में भेजती है तो वो दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली को हरियाणा में लेकर आएंगे और हरियाणा में विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वो बेहतर कार्य करवाएंगे और 24 घंटे जनता के लिए हाजिर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो पानीपत और घरोंडा वाले टोल टैक्स को हटवाने के लिए कार्य करेंगे और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। वहीं अग्रवाल ने जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की बात भी कही। और जो मुद्दे हम लेके चल रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो बिजली के रेट का है। आज बिजली बड़ी महंगी है और दिल्ली में बिजली के रेट 1 रुपये यूनिट है। जब हमारी सरकार आने वाले 4 महीने के बाद हमारी सरकार बनती है और हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में है वो हरियाणा में भी होगी। उसके अलावा जो शिक्षा है, लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री का प्रोविजन किया गया है हमारे मैनिफेस्टो में कि लड़कियों के शुरू से लेकर और अगले बीएड तक सब शिक्षा उनकी फ्री होगी। युवाओं के रोजगार के बारे में बोला गया है कि युवाओं का रोजगार, जो हमारे टेस्ट युवा देने जाते हैं आज के दिन, वो किसी का सिरसा में नंबर डाल देते हैं, किसी का पंचकूला डाल देते हैं। जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है बसें पकड़ने में। अब उनके जो एग्जाम हुआ करेंगे वो होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे, करनाल के करनाल में होंगे, पानीपत के पानीपत में होंगे, कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में होंगे। उससे भी हमारे युवाओं को बड़ा सब्र होगा कि इतनी भागदौड़ जो वो करते थे, पेपर देने जाना है, पहले थकावट हो जाती थी। आप किसी टेस्ट को देने जा रहे हैं हमारे युवा और पहले वो बसों में धक्के खा के, कोई खड़े होके, कोई बस में बैठ के, कोई छत पे बैठ के पहुंच रहा है तो उसको थकावट और उसका मेंटली डिस्टर्बेंस इतनी हो जाती थी कि टेस्ट क्या देगा। उन सारी चीजों को देखते हुए वो सभी टेस्ट आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। जैसे हमारी सरकार बनेगी ये सब चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। इन सभी बातों को लेते हुए आपका चाहे पानी का मुद्दा है, चाहे आपका गली का मुद्दा है, आपकी बिजली की प्रॉब्लम है, गांव में आपसे जोड़ की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम जैसे ही आप मुझे आशीर्वाद देते हैं और सेवा करने का मौका देते हैं, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ भाई नरेंद्र सांगवान जी के माध्यम से कि कंधे से कंधा मिलाकर और आपके परिवार का सदस्य बन के मैं आपके साथ आपकी सेवा करूंगा। 24 घंटे 700 दिन आपके बीच में रहूंगा। वहीं घरोंडा के पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान भी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चप्पल पहनकर झाड़ू से सारी गंदगी साफ करनी है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जात पात का जहर घोलने का काम बाकी पार्टियों ने किया है, जिसका सफाया उन्हें करना है। आपने चप्पल पहन के झाड़ू से सारी गंदगी साफ कर देनी है। जो आज राजनीति में इन्होंने जात पात और धर्म और मजहब का और जात बिरादरी का, आगड़े पछड़े का जहर घोलने का काम किया है, उसका सफाया आप लोगों ने झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर करना है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।